जी, मेरा नाम है निक्षय मौर्य और आप सुन रहे हैं कथा विथ योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें। रक्षाबंधन, कृष्ण और द्रौपदी के बीच का बंधन। प्यार, दोस्ती, बंधन और रिश्ते किसी भी भारतीय त्योहार का सार है और यह रक्षाबंधन के लिए भी सच है। यह श्रावण के पवित्र महीने में शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को भाई और बहन के बीच अटूट बंधन का जश्न मनाता है। इस वर्ष रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाया जाएगा, जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर एक पवित्र और सुरक्षा धागा बांधेंगी। उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, भाग्य, कल्याण और लंबी आयु की कामना करेंगी। क्रमिक रूप से पवित्र धागे से बंधे भाई अपनी बहनों को हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी बुराइयों, परेशानियों और नुकसान से बचाने का वादा करेंगे। नाजुक रेशम का धागा भाई और बहन के बीच एक गहन और शाश्वत रिश्ते को दर्शाता है, जो कि लाड, प्यार, नाजुक और अटूट है। रक्षाबंधन से संबंधित महान गाथाएं महाभारत में राजा द्रुपद की बेटी और पंच पांडवों की पत्नी देवकी नंदन और द्रौपदी के बीच के शाश्वत बंधन की कहानी है। कृष्ण और पांचाली दोनों का हिंदू पौराणिक कथाओं में विशेष स्थान है और ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन का शुभ अवसर महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान श्याम सुंदर और द्रौपदी से शुरू हुआ था। जन्म से भाई बहन न होने के बावजूद श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच प्रेम और मित्रता का एक अनोखा और शक्तिशाली बंधन था। महाभारत के अनुसार कृष्ण पांचाली से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने उसे सखी कहकर संबोधित किया। पांचाली को भी देवकी नंदन पर पूरा विश्वास था और वह बहुत भक्ति के साथ उनकी प्रार्थना करती थी। संक्रांति के एक सुंदर दिन भगवान ने गन्ना संभालते समय अपनी छोटी उंगली काट ली। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने श्याम सुंदर के हाथ पर पट्टी बांधने के लिए कपड़ा लाने में मदद के लिए भेजा, जबकि कृष्ण की दूसरी पत्नी रुक्मणी तुरंत भगवान की उंगली पर पट्टी बांधने के लिए आई। पांचाली जो पास में थी, उसने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर माधव की उंगली पर पट्टी बांध दी। इस उपकार के बदले में श्री कृष्ण ने मुसीबत में पड़ने पर पांचाली की रक्षा करने का वचन दिया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार श्री कृष्ण ने दमघोष के पुत्र शिशुपाल को उसके कई गलत कामों और पापों की सजा देने के लिए सुदर्शन चक्र धारण किया था। भगवान ने शिशुपाल पर दिव्य चक्र फेंका, जिसके तुरंत बाद उसका सिर धड़ से अलग हो गया। जब कृष्ण की उंगली से खून बहने लगा तो द्रौपदी, जो भगवान की अन्य भक्त थी, उनकी उंगली के चारों ओर पट्टी बांधने के लिए दौड़ी। उसने अपनी साड़ी का एक छोटा सा हिस्सा फाड़ा और उससे कृष्ण की उंगली को ढक दिया। द्रौपदी के प्रेम और स्नेह से देवकी नंदन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी रक्षक के रूप में कार्य करने और जब भी उन्हें आवश्यकता होगी उनकी रक्षा करने का वादा किया। देवकी नंदन ने पांचाली से पूछा कि वह अपने निस्वार्थ भाव के लिए क्या चाहती है। द्रौपदी ने एक प्यारी और समर्पित बहन की तरह कृष्ण से अपने जीवन में हमेशा के लिए सुरक्षा और उपस्थिति मांगी। पांचाली ने प्रत्येक वर्ष कृष्ण के हाथ पर राखी का पवित्र धागा बांधा और भगवान ने यज्ञसेनी पर अपना आशीर्वाद बरसाया। श्री कृष्ण ने अक्षम शब्द का उच्चारण किया, जो एक आशीर्वाद था। इसका अर्थ था अनंत। कृष्ण ने
द्रौपदी को बचाया। द्रौपदी के उपकार का बदला चुकाने के लिए भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। जब कौरवों ने दरबारियों से भरी सभा में पांचाली के पतियों के सामने उसका अपमान करने का प्रयास किया, कृष्ण के आशीर्वाद से जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो उसकी साड़ी अंतहीन हो गई। इस तरह श्री कृष्ण ने पांचाली की रक्षा की, ठीक वैसे ही जैसे एक भाई अपनी बहन की सभी बुराइयों से रक्षा करता है। वृंदावन और मथुरा में मनाए जाने वाले अनेक त्योहारों में से पवित्र व्रज में रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। पवित्र नगर के लोग श्री कृष्ण को अपने प्रिय परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं और वृंदावन के अनेक मंदिरों में भगवान को देवकी नंदन के साथ प्रेम और बंधन के प्रतीक के रूप में सुंदर राखियां चढ़ाते हैं। पवित्र ब्रज में कृष्ण भक्त अपने लिंग की परवाह किए बिना देवकी नंदन को राखियां चढ़ाते हैं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुन रहे थे कथा विद योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए, अन्य जानकारियों के लिए सुनते रहिए हमारे पॉडकास्ट को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट बॉक्स खुला है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। धन्यवाद।